नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे ईडी की कार्रवाई और फिर उसके बाद कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों ईडी की कार्रवाई से सियासी पारा हाई है। ईडी द्वारा प्रदेश के और कथित शराब घोटाला मामले की जांच में 18 जुलाई को ईडी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पहुंची, जहां ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। कुछ ही घंटे बाद पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया गया, स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं 5 दिनों की रिमांड के बाद आज चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां चैतन्य बघेल को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। जहां ईडी के अधिकारी अब जेल में चैतन्य बघेल से शराब घोटाले मामले में पूछताछ करेंगे। उधर ईडी की इस कार्रवाई से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकाबंदी और चक्का जाम किया, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि जो आर्थिक अपराध कर रहे हैं वही आज आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। यह जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन भ्रष्टाचारियों को बचाने और आर्थिक घोटालों पर पर्दा डालने की एक असफल कोशिश है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद करोड़ों रुपए के घोटाले उजागर हुए हैं। वहीं भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जिस तरह छत्तीसगढ़ के खनिजों को लूटने का काम हो रहा है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के जंगलों को उजाड़ने का काम सरकार कर रही है, इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की गई है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब भाजपा और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जिससे राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, व्यापारिक संगठनों ने, श्रम संगठनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती है, ये बात स्पष्ट हो गया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। इसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसके समर्थन में किया? ये बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। ये जो लड़ाई है, ये अडानी जिस प्रकार से खनिज को लूट रहे हैं, अडानी जिस प्रकार से जंगल को काट रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा में सियासत खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है, भाजपा पर तमाम कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा प्रवक्ता मिनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिनी जी, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। शिल्पा जी, आज पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के झंडे और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दिए हैं। जगह जगह पर चक्का जाम की स्थिति की देखने को मिली, रोड ब्लॉक कर दिए गए, लोगों को परेशानियां भी हुई वहां पर। और ईडी के खिलाफ और अडानी के खिलाफ हमने देखा कि अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। क्या वजह है जो कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? जी नमस्कार। देखिए, आज के परिदृश्य में वजह एकदम साफ है, जो जनता भी समझ रही है। आज जो हो रहा है वो सिर्फ चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का मामला नहीं है। आज जो हो रहा है वो मामला ये है
कि विपक्ष की आवाज को किस तरह से दबाया जा रहा है, सच्चाई पर किस प्रकार से पर्देदारी की जा रही है। जब विधानसभा में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो कि खनिज संपदा में संपन्न है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए, उस राज्य को लूटने का जो इंतजाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जल जंगल जमीन पर जो हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार होकर जो नाजायज फायदा उठा रही भारतीय जनता पार्टी, पूंजीपतियों का जेब भरने का कार्य कर रही है, इस परिदृश्य के विरोध में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है। और जो आवाज है शिल्पा जी, यानी कि जल जंगल और जमीन के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ईडी की कार्रवाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आगे यही कहना चाह रही थी, जब आवाज बुलंद करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने सच्चाई दिखाने का, दर्पण दिखाने का कार्य किया, तो इन्होंने ईडी जैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए उस आवाज को दबाने का कार्य किया। मतलब दोनों बातें हो गई कि एक तो सच्चाई आप जनता के सामने लाना नहीं चाहते, पूंजीपतियों का जो जेब भरने का कार्य कर रहे हैं, दूसरी बात है जो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं और कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई पर पर्देदारी। तो दोनों चीज जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए और इसीलिए कांग्रेस। लेकिन शिल्पा जी, शराब घोटाले को लेकर तो लंबे समय से जांच चली आ रही है, अभी ईडी जांच कर रही है, उसके पहले दूसरी जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। और अगर ईडी ने कोई कार्रवाई की है, चैतन्य बघेल की अगर गिरफ्तारी हुई है तो बकायदा उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया, कोर्ट ने उनको 5 दिन की रिमांड पर भेजा, फिर उनको फिर से कोर्ट में लाया गया, फिर उसके बाद उनको 14 दिन की जेल पर भेज दिया गया। तो जब ये प्रदर्शन होता है तो क्या कांग्रेस को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रह गया क्या? अब न्यायपालिका पर कांग्रेस को भरोसा है, बस कांग्रेस का यही कहना है, जब इतने लंबे दिनों भी नहीं, मैं तो कहूंगी महीने से, 40 महीने से जब कार्रवाई हो रही है, तो आज तक किसी भी प्रकार की संपत्ति को जब्त क्यों नहीं, मतलब संपत्ति क्यों नहीं दिखाई गई, जनता के सामने पारदर्शिता से रिपोर्ट्स क्यों नहीं रखी गई? काफी दिन होते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से जांच करिए, जांच के लिए कांग्रेस पार्टी मना नहीं करती है, परंतु जो दुरुपयोग हो रहा है, परंतु जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और एक द्वेषपूर्ण राजनीति का ये नतीजा देखा जा रहा है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और सदन में जब आवाज नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जाबाज कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज आपने सामने देख लिया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी तत्परता से सच्चाई को सामने लाकर रहेंगे। ठीक है। और घंटों जो जाम लगा के रखा है, जिससे क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी हो रही है, पूरे प्रदेश भर में हमने देखा जाम की स्थिति बन गई। मैं लौटूंगा, ये जवाब भी आपसे लूंगा। हमारे साथ मिनी पांडे जी, भाजपा प्रवक्ता जुड़ी हुई है, क्या कहेंगे मिनी जी? जय जोहार सभी को। देखिए अभिजीत जी, आज का जो चक्का जाम था, ना तो वो आंदोलन, ये क्या बोलते आर्थिक आंदोलन था, और ना ही जल जंगल जमीन के लिए ये आंदोलन था। ये आंदोलन सिर्फ एक भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पे गए व्यक्ति के लिए ये आंदोलन आज प्रदेश भर में किया गया था। इस आंदोलन के पीछे ना तो अडानी जी का है, ना तो आर्थिक व्यापार को लेकर के है, ना तो यहाँ की जल जमीन जंगल की सुरक्षा को लेकर के। सुरक्षा एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए इतनी बड़ी आंदोलन किया गया था, जिससे आज छत्तीसगढ़ की आम जनता परेशान हुई है। ये इस आंदोलन से यहाँ के लोगों का क्या हित होने वाला है? लेकिन जंगल तो काटे जा रहे हैं ना मिनी जी, हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा ना। जंगलों पर तो कुल्हाड़ी चलाई जा रही है ना, मशीन चल रही है ना जंगलों पर। कौन दिया था ये कटाई? शुरुआत कहाँ से हुआ था? कांग्रेस के शासनकाल में। आज इनको अडानी बुरे लग रहे हैं, भाजपा का कार्यकाल है इसलिए अडानी बुरे लग रहे हैं। स्वीकृति तो कांग्रेस शिल्पा जी, मिनी जी को पहले बात पूरी करने दीजिए। उस समय अडानी खराब नहीं थे जब आपने स्वीकृति दिया था, आप ही के शासनकाल में हुआ था ये चीजें। आज आपको अडानी खराब लग रहे हैं, उस समय तो भूपेश बघेल जी ने कहा था एसी मत चलाओ, लाइट मत चलाओ, कोयला नहीं निकलेगा तो बिजली की आपूर्ति कहाँ से होगी। तब तो उन्होंने स्पष्ट और बड़े कड़े शब्दों में, बड़े बेरुखे तरीके से उन्होंने कहा था। आज उनको अडानी बुरे लग रहे हैं क्योंकि भाजपा का शासनकाल है। लेकिन मिनी जी, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाया था और वहां पर जंगलों पर कुल्हाड़ियां चलना शुरू हो गई थी, मशीनें चलाई जाने लगी थी, कटाई शुरू कर दी गई थी। देखिए वो एक अलग विषय है, आज जो आंदोलन का विषय है आप उसको देखिए। आंदोलन का विषय क्या है? आज पूरे प्रदेश में चक्का जाम उन्हीं मामलों को लेकर कांग्रेस कह रही है हम सड़कों पर है।
उसके पहले क्यों नहीं किया गया? आज जब इनकी सुपुत्र को ईडी 14 दिन की रिमांड में जेल में भेज दिया, तब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। 5 दिन के लिए गए, तब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। इनके समय में कट रहा था, तब क्यों नहीं आंदोलन हुआ? लखमा जी जेल गए, तब क्यों नहीं आंदोलन तो हुआ? आप क्या कह रही हैं कि करना चाहिए था। भूपेश बघेल के बेटे पर जो ईडी ने कार्रवाई की है, तो उसके लिए और सहारा लिया जा रहा है जल जंगल जमीन का? जी हाँ, बिल्कुल एकदम स्पष्ट आपने ये कहा है। ये यही कारण है, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि भ्रष्टाचार के सपोर्ट में कांग्रेस खड़ी है, भ्रष्टाचारियों के सपोर्ट में कांग्रेस खड़ी है और बेवजह पूरी प्रदेश की जनता को परेशान किया जा रहा है। आज आखिर में आर्थिक दृष्टि से क्या रुका छत्तीसगढ़ में? क्या व्यापार व्यवसाय में फर्क पड़ा इस आंदोलन को लेकर के? पर गुमराह किया जा रहा है, देश प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और देखिए, क्या ये बात कांग्रेसी प्रवक्ता बोल सकती है कि शराब घोटाला नहीं हुआ है? क्या ये बात ये बोल सकती है? उन्हीं की कार्यकाल में शराब घोटाला हुआ है। जांच हो रहा है तो जांच हो रहा है तो इनको धैर्य रखना चाहिए, इनको संविधान पर विश्वास रखना चाहिए, इनको न्याय प्रणाली पर विश्वास रखना चाहिए। अगर कसूर है, अगर उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाएंगे, समझ रही है, सब देख रही है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर के शुक्ला जी जुड़े हुए। मैं आऊंगा आप लोगों के पास आऊंगा। ठीक है, ठीक है शिल्पा जी, विनीत जी, मैं लौटूंगा मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। आर के शुक्ला जी, जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा के बीच ये वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इसके कारण जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जिनको प्रमुखता से उठाना चाहिए था विपक्ष को अपनी भूमिका निभाते हुए, और सरकार को उनका काम करना चाहिए था, लेकिन इन मुद्दों से भटककर अब ये जो पूरा दौर है, ये सिर्फ वार और पलटवार पर आ गया है कि कांग्रेस ने कोई आरोप लगाया तो उसका जवाब भाजपा दे रही है पूरी फाइलें लेकर। वहां पर मंत्री आ जाते हैं, फिर उसके बाद भूपेश बघेल कुछ कहते हैं, दीपक बैज कुछ कहते हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो तो अब बहुत दूर हो गए ना। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी प्रदेश के एक कदावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि शराब घोटाले में उनके खुद के सुपुत्र का नाम है या उनकी सहभागिता ऐसी नजर आ रही है। ये जांच का विषय है, जांच शुरू हो चुकी है। तो जब ईडी के माध्यम से जब उनके सुपुत्र को गिरफ्तार किया गया, उनको अंदर डाला गया, तो इतने तगड़े विरोध का होना तो स्वाभाविक था। अब उस विरोध को सीधा विरोध ना बना के या बता के उसको दूसरे मुद्दों के साथ साथ जोड़ा जा रहा है ना, जिसकी परिणति आज के दिन अपन ने देखी कि आर्थिक नाकेबंदी है और चक्का जाम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। ये अपेक्षित था, होना ही था, क्योंकि किसी भी प्रदेश के जब इतने बड़े कदावर नेता के परिवार पर जब, यानी कि जंगलों के बहाने जो विरोध हो रहा है वो चैतन्य की गिरफ्तारी का है। आप सुनिए तो मुख्य जो आज विरोध हुआ है या चक्का जाम किया गया है, आर्थिक नाकेबंदी की गई है, वो तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के सुपुत्र की गिरफ्तारी के कारण रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि जल जंगल और जमीन, ये तीनों चीजों पर भी निश्चित रूप से चर्चा होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से वनों की पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ एजेंडा नजर आता है। तो उस पर भी बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन सर उसमें एक बात ये भी निकल कर आती है ना कि जब कोल आवंटन हुआ तो उसके लिए यूपीए सरकार ने उसकी सहमति दी थी, अब उसको इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये तथ्य सामने आ जाता है। फिर देखिए, मैंने क्या बताया कि कोल आवंटन हो, उद्योगों का विकास हो, ये बहुत आवश्यक है। इनके लिए समूचे सुविधा की उपलब्धता कराना भी आवश्यक है। लेकिन जिस स्तर पर पेड़ों की कटाई हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उसका आधार सिर्फ कोल आवंटन ही है। ठीक है शिल्पा जी, अभी आपने सुना मिनी पांडे जी कह रही थी कि ये सिर्फ सहारा लिया जा रहा है, यानी कि चैतन्य की जो गिरफ्तारी हुई है पूरा विरोध प्रदर्शन उसके लिए है, और जल जंगल जमीन का तो सिर्फ केवल सहारा ले लिया गया है ताकि उसको छिपा लिया जाए कि हम तो जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि लड़ाई ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के लिए लड़ी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में बैठकर यदि ये स्वीकार करते हैं कि जंगल के कटने से
और उद्योगपतियों के वहां पर कॉमर्शियल माइनिंग के परमिशन देने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मैं समझती हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों डबल इंजन की सरकार उन्हीं की, और यदि उनकी विचारधारा छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य और शर्मनाक विषय पर ये बात कर रही थी। और देखिए, सिर्फ ये एक बेटे की गिरफ्तारी नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ बेटे की गिरफ्तारी की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की गला घोटू राजनीति का लाइव डेमो है। हमने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए पिछले 1.5 साल में कितने बार प्रदर्शन किया, आप खुद देख रहे हैं, आपने भी कई रिपोर्ट बताई होगी, आपके अपने चैनल में भी कई बार हमने अलग अलग तरीके से, तरीका अलग हो सकता है, कभी सदन में, कभी सड़क में, कभी किसी घेराव के माध्यम से, कभी किसी ज्ञापन के माध्यम से, कभी संज्ञान के, कई ऐसे तरीकों के माध्यम से हमने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन किए हैं। हाँ, जब बातें सुनी नहीं जाएंगी तो उग्र आंदोलन में परिवर्तित होता जाएगा। और जो बेटे की जो गिरफ्तारी है वो एक षड्यंत्र इसलिए भी नजर आ रहा है कि यदि जब जन्मदिन चुना जाएगा तो समझिए न्याय नहीं बदले की कार्रवाई होगी। जब ईडी की जो एंट्री है वो न्याय के दरवाजे से नहीं होगी, सत्ता के इशारे से होगी, तो ये कानून नहीं है, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। ये सारी चीजों को देखते हुए, इन सभी परिदृश्यों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, और जनता भी समझ रही है कि ये एक षड्यंत्र पूर्वक द्वेषपूर्ण राजनीति करने के लिए हथियार के रूप में संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, ये एक भारतीय जनता पार्टी है सब जो बातें कर रही है ना कि एक व्यक्ति विशेष की है, कि पुत्र मोह है, ये सारी बातें अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रही हैं, क्योंकि एक भी बात का ये जवाब देने में सक्षम नहीं है। आप इतने दिनों से हम देख रहे हैं, जितने कारण पूछे जाते हैं, चाहे वो सदन में, चाहे सड़क में, चाहे डिबेट के माध्यम से, वो एक भी बातों का जवाब सरल भाषा में जनता को जो समझ में आए वो देने में कामयाब नहीं है। इनके पास जवाब ही नहीं है, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये अपनी नाकामी पे ठीक है शिल्पा जी, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपदा है उसका अगर हमें दोहन करना है और वो आवंटित कर दी गई है जगह, तो फिर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था उसके लिए बनानी होगी ना। देखिए, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, यूपीए, तो उस समय काफी सारी जो जगह थी उसको नो गो एरिया बनाया गया था। अब जैसे ही 2014 में मोदी सरकार बनी, उस सबसे पहले उस नो गो एरिया को संकुचित करने का कार्य किया गया, और छत्तीसगढ़ में उसी समय पहली बार कॉमर्शियल माइनिंग की परमिशन दी गई। और इन दिनों में आपने देखा होगा, जब एक बार और पिछली जब डबल इंजन की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब ग्राम सभा से फर्जी एनओसी ले करके कॉमर्शियल माइनिंग किया गया। ये सारे कांग्रेस के जब गवर्नमेंट थी तब नो गो एरिया के अंतर्गत आता था, मतलब वहां पर कॉमर्शियल माइनिंग की परमिशन नहीं थी, मतलब वहां पर जंगलों की अवैध कटाई नहीं हो पाती थी। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों से मतलब नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य से मतलब नहीं है, वहां की जनता से मतलब नहीं है, उनको मतलब है तो सिर्फ अपने स्वार्थ से। आप भाजपा पर स्वार्थ का आरोप लगा रही है और भाजपा कह रही है कि आप जनता को बरगलाने का काम करते हैं, यानी कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। मिनी जी क्या कहेंगे? देखिए अभिजीत जी, षड्यंत्र, साजिश और द्वेष आखिर क्यों यूज कर रहा है ये वर्ड कांग्रेस? घोटाला हुआ है कि नहीं, आप ये बताइए। कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछिए कि इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ है कि नहीं। मैं क्या बताऊं, तो न्यायालय पर आपको भरोसा होना चाहिए। मैं न्यायालय पे भरोसा रखिए ना। क्यों बोल रहे हो आप? क्यों बोल रहे हो? न्यायालय पे रहो ना, न्यायालय पे रहो ना कि भाई कानून क्या बोलता है, कानून क्या उसमें निकाल करके देता है, वो कानून के पक्ष में रहिए, कोर्ट के पक्ष में रहिए, क्या जजमेंट आता उस पक्ष में रहिए। तो ये षड्यंत्र, साजिश और देश को हमें क्या द्वेष है कि हम आपके साथ ऐसा करेंगे? करप्शन का पैसा आपके घर में पहुंचा है, करप्शन के पैसे से आपका प्रदेश कार्यालय वो बस्तर में कार्यालय बना है, करप्शन के चलते लखमा जी आप जेल में है। तो इसमें साजिश क्या है, इसमें षड्यंत्र क्या है? इतना बड़ा घोटाला हुआ, बैग में भर भर के पैसे गए, ईडी के पास सबूत है, ईडी के पास जानकारी है, ईडी अपने षड्यंत्र। देखिए आप यकीन रखना सीखिए। आप
ये बोलना है करके मत बोलिए आप, नकद प्रकरण हुआ, बोलना है करके मत ये बोलिए। सारे में भाजपा के नेताओं के परिजन उन पर कार्रवाई कब होगी? आप एक व्यक्ति हैं, लखमा जी जेल में थे तब आपको ये सब समझ में नहीं आया। आज एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए, पुत्र मोह में आप बचाने के लिए भाजपा पे बोल रहे हैं कि षड्यंत्र कर रही है। संविधान पे विश्वास करिए ना, आप संविधान पे विश्वास करिए ना, षड्यंत्र और साजिश क्यों जा रही हैं आप? देश के संविधान पे विश्वास है ना आपको, कानून पे विश्वास है, आप कोर्ट जाइए, आपके अच्छा, कोर्ट के ठीक है दरवाजे खुले हुए हैं। शिल्पा जी, पूरे प्रदेश से अलग अलग जगहों से हमारे पास तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसमें ज्यादातर हमने जो वहां के जो लोग हैं, जब उनसे प्रतिक्रिया जाननी चाहिए इस प्रदर्शन को लेकर, तो उनका यही कहना है कि भूपेश बघेल की बेटे की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये सवाल भी उठता है कि आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं और आप कह रहे हैं हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। अब दोनों बातों के बीच कैसे तालमेल बैठा जाए? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि न्यायपालिका पर हम सबको भरोसा है और आखिरी फैसला तो न्यायपालिका की तरफ से होगा। वो तो जांच का विषय है, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जो परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो जबरदस्ती टॉर्चर करने का कार्य किया जा रहा है, ईडी की तरफ से एक भी प्रमाण जनता के सामने नहीं रख रहे हैं, पारदर्शिता में जो कमी है बात उसकी हो रही है। जांच जारी है, उसी के लिए तो लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। निश्चित रूप से 40 महीनों में एक भी प्रमाण सामने नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? और आप बोलते हैं शराब घोटाले की, मिनी जी बोल रही थी शराब घोटाले की जांच होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल जांच होना चाहिए। जिस दिन से छत्तीसगढ़ बना है उस दिन से, वो पहले दिन से लेकर आज तक के जितने घोटाले हुए हैं, चाहे पनामा पेपर घोटाला हो, नकल प्रकरण हो, चाहे नान घोटाला हो, सारे प्रकरणों के, सारे घोटालों के जांच होने चाहिए। तो वो जांच आप पहले करवाइए ना, शुरू से लेकर छत्तीसगढ़ जो नया राज्य बना था जब, उस दिन से लेकर के आज तक के हम जांच करवाइए। ये आज ही घोटाले ऐसे कैसे न्यायपालिका में करवाइए ना, ईडी का तो काम है जांच करने का, शुरुआती दौर से आप जांच करवाइए। शराब घोटाले में भी जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के डे 1 से आप जांच करवाइए। भाजपा के शासनकाल में जो भी करप्शन हो रहा है। ठीक है, समय किसी में एक छोटी सी टिप्पणी आर के शुक्ला जी आपसे, आर के शुक्ला जी एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, ये है ना, शराब घोटाला तो हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसमें किसकी कितनी सहभागिता है ये जांच का विषय है। प्रकरण कोर्ट में जा चुका है, अब हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि चूंकि ये जो है ना भूपेश बघेल जी की सुपुत्र को है ना जन्मदिन के दिन गिरफ्तारी की गई है, इसमें ईडी को थोड़ा सोचना था। एक दिन पहले भी कर सकते थे, एक दिन बाद में भी कर सकते, गिरफ्तारी की जा सकती थी, उससे कुछ पहाड़ टूटने वाले नहीं थे। लेकिन हाँ, क्योंकि कांग्रेस को भी चाहिए तो ईडी ने जो कार्रवाई की उसकी टाइमिंग को भी बदला जा सकता था, आप ये कह रहे हैं? ना, टाइमिंग का नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो गिरफ्तारी की गई है वो जन्मदिन के दिन को छोड़ा जा सकता वही मेरा मतलब। ठीक है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मनी पांडे जी। शिल्पा देवांगन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और आर के शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरे जोर शोर के साथ हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है। दरअसल ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 18 जुलाई को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी ने गिरफ्तारी की और उसके बाद अब उन्हें 14 दिन की जेल पर भेज दिया गया है, जहां पर ईडी के जो अधिकारी हैं वे उनसे पूछताछ करेंगे। शराब घोटाले को लेकर उन पर आरोप लगाए गए। इस मामले को लेकर लंबे समय से जांच चली आ रही है। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि ये जो प्रदर्शन था वो सिर्फ ईडी की कार्रवाई के विरोध में नहीं, बल्कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जंगलों को काटा जा रहा है, अवैध तरीके से वहां पर वनों की कटाई चल रही है, उसके विरोध में जल जंगल जमीन को लेकर भी ये प्रदर्शन था। लेकिन भाजपा इन तमाम आरोपों को बिल्कुल निराधार बता रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।